क्या आपके बच्चे भी खाना नहीं खाते? आप घंटों उनके पीछे घूमते रहते हैं और वो खाते ही नहीं। कभी घूम घूम कर खाना खिलाओ, बिना टीवी बिना फोन के उनको खाना खाते ही नहीं है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि इन सभी प्रॉब्लम्स के क्या सलूशन है। हाय, नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हेल्दी बीइंग से। यहाँ पे दो कंडीशंस आती हैं। एक तो ये है कि आपके बच्चे खाना खाते ही नहीं है, यानी कि कभी भी खाना नहीं खाते। तो मतलब आपको कभी उनको फोन दिखा के, कभी टीवी के बहाने, कभी घुमा घुमा कर या कोई भी डिस्ट्रैक्शन से आप उनको खाना खिलाते हैं, लेकिन तब भी उनका चक 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 चालू रहता है। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे या किसी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो मेनली हम बात करने वाले हैं वो ये है कि आपके जो बच्चे हैं वो पहले तो खाना अच्छे से खाते थे, लेकिन सडनली उन्होंने खाना छोड़ दिया है। यानी कि आपका बच्चा जब आपने सॉलिड इंट्रोड्यूस किया तो बहुत अच्छे से खाता था, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसे क्या हो गया कि आपका बच्चा बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है। जब भी आप उसको खाना लेकर जा रहे हैं या खाना ऑफर कर रहे हैं तो आपका बेबी मुंह ही नहीं खोलता है एंड वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहा है, ठीक है। या फिर वो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, लाइक खाना अच्छे से खाता था बट वो खाना नहीं खा रहा है या जो भी हो। तो इन सभी चीजों को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हमको रीजन समझना बहुत जरूरी है। कारण जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कारण ऐसे हो सकते हैं कि बेबीज ने अचानक खाना खाना बंद कर दिया या बेबी हमारा क्यों खाना नहीं खा रहा है, तो वो समझना हमें बहुत जरूरी है। तो कुछ बातें जानेंगे। एक सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण हमें ये समझना है कि क्या बच्चा कोई इलनेस तो नहीं फेस कर रहा है या कोई ऐसी फिजिकल इलनेस से तो नहीं गुजर रहा है। लाइक कभी बेबीज को कफ एंड कोल्ड हो सकता है, कभी उन्हें पेट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। लाइक कभी हमें पता चल जाता है, कभी कभी नहीं भी चलता, कभी तो बाहर इजीली दिख सकता है। लाइक खांसी आ रही है, फीवर है तो हम देख पाएंगे, बट कभी कभी ऐसा है कि कॉन्स्टिपेशन भी नहीं नजर आता, पेट भी सब सही है बट अंदर ही अंदर उन्हें कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है तो वो नहीं खाना खाते। तो ये हमें देखना है कि कहीं बेबी कोई इलनेस में तो नहीं है। सेकेंड चीज जो है कि बेबीज का टीदिंग फेज जब रहता है तो बेबी खाना नहीं खाते हैं, तो हमें देखना है कि क्या वो टीदिंग से तो नहीं गुजर रहे। एंड तीसरा जो चीज है वो ये है कि जब हम बेबीज को फूड यानी कि सॉलिड फूड देना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में उन्हें क्यूरियस वो होते हैं कि क्या ये सब आ रहा है नया नया, तो वो बड़े अच्छे से सब कुछ खा लेते हैं। बट अचानक से ना जब इतना सारा चीज हम उन्हें अचानक इकट्ठे सब कुछ अलग अलग चीजें खिलाने लगते हैं तो उनका माइंड कभी कभार बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है मतलब। और इसी कंफ्यूजन में कभी कभी बेबीज खाना बंद कर देते हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण है। एंड एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है और ये बहुत सारे केसेस में सच में होता है एंड वो है टेक्सचर वाइज। हो सकता है कि आप जो टेक्सचर का फूड अपने बेबी को ऑफर कर रहे हैं वो उसको पसंद नहीं आ रहा है या फिर उसको कोई और टेक्सचर चाहिए है, तो वो जो टेक्सचर आप उसे दे रहे हैं वो नहीं खाते हैं, वो उसे रिजेक्ट करते हैं। तो ये कुछ कारण हमने जाने। अभी हम आ जाएंगे कि इनके सोल्यूशन क्या क्या है, तो जल्दी से सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो पहला जो हमने डिस्कस किया था कि इलनेस। तो अगर आपका बच्चा कोई बीमार है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, फिजिकली ठीक नहीं है, तो आपको ये देखना है कि आप टाइम टू टाइम अपने बेबीज को खाना ऑफर करते रहे। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपका बेबी अच्छे से खा लेता होगा जब वो खाता होगा, है ना। तो आपको ये ध्यान में देना है कि वो क्या ऐसी चीजें थी जो वो अच्छे से खा लेता था, तो वो आपको उसी टाइम टू टाइम पेशेंस के साथ, आपको उसे जबरदस्ती नहीं करनी है ना। तो टाइम टू टाइम आपको अपने बेबी को ये खाना ऑफर करते रहना है। कभी ना कभी वो जरूर खा लेगा। अभी नहीं खाया, थोड़ी देर बाद ऑफर कीजिए, जब वो अच्छे से मूड में है, अच्छे से हंस खेल रहा है, तो तब ऑफर कीजिए, तो वो थोड़ा बहुत खा ही लेगा। और थोड़ा बहुत भी खा ले तो काफी है, क्योंकि बीमार जब होते तो हमारा भी नहीं मन करता, तो वो तो बच्चे हैं, है ना। तो फिर थोड़ा बहुत भी वो खा ले तो उसके लिए काफी है। अभी दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट ये है कि हमें एक अच्छी सराउंडिंग बेबीज को ऑफर करनी है। हमें ये देखना है कि बेबीज अगर यहाँ पे नहीं खा रहा है तो उसका जो जहाँ मतलब ऐसी जगह हम उसको बिठाएं कि जहाँ उसकी फेवरेट जगह हो, वहाँ वो बैठ के खा ले, जहाँ उसे खेलना पसंद हो, खाना मतलब जहाँ बैठ के उसे अच्छा लगता हो, ऐसी जगह हम उसे खिला सकते हैं।
एक और चीज़ है कि ऐसा हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स में किसी के बेबी बहुत ज़्यादा क्लोज है, उसके साथ बेबी को टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप वो भी बेबी को खाना खिला सकते हैं, तो बेबी शायद खाना खा ले। अभी टेक्सचर का हमने बात किया था, तो टेक्सचर आप चेंज करके देख सकते हैं, थोड़ा हार्ड टेक्सचर अपने बेबी को ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि अभी बेबी टीदिंग की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है कि बेबी को ऐसा फूड चाहिए जो उसको वो चबा सके, तो ऐसा फूड बेबी को दीजिए कि बेबी आराम से चबाए और वो खाने को इजीली खा ले। और टीदिंग का हमने बात किया था, तो टीदिंग को लेकर आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि टीदिंग एक फेज है बेबी का जो निकल जाएगा धीरे धीरे, और बेबी हैबिचुअल हो जाते हैं, बिकॉज एक साथ में तो सारी टीदिंग नहीं होनी है, बेबी को धीरे धीरे दांत आने हैं, तो वो धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएंगे और खाना खाने लगेंगे। और टीदिंग में ऐसे होता भी नहीं कि बच्चे हमेशा खाना नहीं खाएंगे, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, तो ये ऑन एंड ऑन चलते रहता है, बट वो खाना खा लेंगे। तो ये हमने जाना कि हम लोग एज ए पेरेंट क्या कर सकते हैं। अब बहुत इम्पॉर्टेंट, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बेबी उसके खाने को लेकर। जब भी आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो कुछ ऐसी बातें हैं आपको ध्यान में बिल्कुल रखनी है। जब आपका बच्चा नहीं खा रहा है, आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है वो हमने जान लिया, लेकिन क्या नहीं करना है ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ मैं बताऊंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी आपका बच्चा खाना नहीं खाता है, तो एज ए मदर आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं जानती हूँ कि हम जो मम्मीज़ हैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगती हैं जब भी हमारे बच्चे खाना नहीं खाते, बट ऐसे हमको नहीं करना है, हमें टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज ये हमें समझना है कि एक वो फेज है, वो कुछ टाइम है जो कि धीरे धीरे चले जाएगा। ठीक है, हमें भी कभी कभी होता है कि हमें खाने का मन नहीं होता, तो हमें ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है कि कैसे बेबी रह रहा होगा, कैसे उसने खाया नहीं है, वो कैसे काम कर रहा होगा, कैसे मतलब इतना एक्टिविटी वो कर रहा है, कैसे कर रहा होगा। वो फीड हल्का, मतलब फीड तो आपका बेबी ले ही रहा है ना, तो फीडिंग करता रहे और हल्का फुल्का आप उसको कुछ देते रहिए, लेकिन थोड़ा बहुत इतना नहीं भी खाएगा तो इतना कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है, आपको अपने बेबी को ज़बरदस्ती नहीं करना है, यानी कि खाने को ज़बरदस्ती ठूसना नहीं है उसके मुंह में। अगर बेबी खाने को रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, आपको उस रीज़न को समझ करके उसे ठीक करना है, न कि आपके बेबीज को ज़बरदस्ती खाना ठूसना है। इससे वो और फंसे होंगे, और जो ये प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा भी खींच सकता है। जहाँ आपका बेबी 1-2 दिन छोड़ के खाना खाने लगेगा, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो वो 1 से 2 वीक्स भी जा सकते हैं उसको खाने पे दोबारा आने से। तो ये ध्यान में रखना है। अभी तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि जब भी हमारे बच्चे खाना नहीं खाते, तो हमें ये नहीं करना कि हम उनको टीवी दिखा के खाने खिलाने लग जाएं, फ़ोन दिखा के उनको डिस्ट्रैक्ट करके खाना खिलाने लग जाए, घुमा घुमा के खाना खिलाएं, या फिर खिलौनों में डिस्ट्रैक्ट करके खाना खिलाएं। तो ऐसे नहीं करना है, बिकॉज भूख तो वापस आ जाएगी कुछ दिनों में, लेकिन ये जो हैबिट है वो फिर नहीं जाएगी। फिर आपके बच्चे खाना खाएंगे ही नहीं अच्छे से, जब तक आप उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, फोन नहीं देंगे, टीवी नहीं दिखाएंगे, घुमाएंगे नहीं, वो खाना नहीं खाएंगे। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने यही सब डिस्कस किया कि आप क्या कर सकते हैं और क्या आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब आपके बेबीज खाना नहीं खाते हैं। तो होप जो मदर्स इस फेज से गुजर रही हैं उन्हें ये बहुत हेल्प किया होगा, और ये सब जो मैंने बताया वो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, तो आप इसे ज़रूर एक बार आजमा के देखिए, ये सच में काम करता है। एंड अगर आपके आसपास कोई ऐसी मॉमीज़ हैं जो इन सब से गुजर रही हैं, इस फेज से गुजर रही हैं, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल की सारी अपडेट आप तक जरूर पहुंच जाए। और जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।